के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है यहोशू की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसके 1 पद से लेकर 7 पद तक। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 7। हमने कुछ रविवारों से एक नई सीरीज का आरंभ किया है जो सीरीज यहोशू की पुस्तक पर आधारित है और जिस सीरीज का नाम है मूविंग टुवर्ड फ्यूचर, भविष्य की ओर बढ़ना। और हम इस बात को देख रहे हैं कि जो यहोशू की पुस्तक है उस पुस्तक में परमेश्वर इस बात को अपने लोगों को बताता है, उसके द्वारा अपनी कलीसिया को बताता है, अपने लोगों को बताता है कि वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों को उनके हाल पर नहीं छोड़ता। वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों को भूतकाल पर नहीं छोड़ता और ना ही वर्तमान काल में, लेकिन वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों को हमेशा भविष्य की ओर लेकर चलता है, एक उज्जवल भविष्य की ओर लेकर चलता है, एक ऐसा भविष्य जो आशीषित है, एक ऐसा भविष्य जो उसने अपने लोगों के लिए ठहराया है। और निरंतर परमेश्वर का प्रयास रहता है कि उसके लोग उस भविष्य की ओर प्रस्थान करें, उस भविष्य की ओर अपने कदमों को बढ़ाएं, अपने आंखों को उस ओर लगाए रखें, जिससे कि जो भविष्य, जो डेस्टिनी परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी है, उस भविष्य में वो प्रवेश कर सके, उस आशीष को प्राप्त कर सके और वहां स्थापित हो सके। और यही परमेश्वर इस्राएलियों के लिए इस पुस्तक में चाहता है कि अब वो यरदन पार आ चुके हैं और इसलिए परमेश्वर चाह रहा है कि वो ऐसे अपने आप को तैयार करें जिससे कि जो भविष्य, जो देश, जो प्रतिज्ञा मैंने उनके लिए रखी है उनको भरपूरी के साथ प्राप्त करें। केवल आधा नहीं, केवल कुछ भाग नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से। क्योंकि परमेश्वर हमारा जो बाइबल का परमेश्वर है वो हमेशा हमें आगे की ओर धकेलता है, हमेशा हमें आगे की ओर बढ़ाता है, जिससे कि उसकी आशीषें उनको हम प्राप्त कर सकें। इस संदर्भ में हमने कुछ बातें देखी थी कि कैसे परमेश्वर यहोशू से कहता है कि राइज एंड मूव, तो भविष्य की ओर तभी बढ़ेगा जब तू उठेगा, अपने बोझों से उठेगा, अपने विलाप से उठेगा, अपने कष्टों से उठेगा, अपना ध्यान अपने ऊपर नहीं लेकिन अपना ध्यान मेरी ओर करेगा, भविष्य की ओर करेगा, तो आगे बढ़ेगा। अराइज एंड मूव। हमने देखा कि कैसे जो यहोशू है वो उठता है और परमेश्वर से कहता है कि अब जब तू उठ गया है, जब तू मूव हो रहा है, तो तेरा जो फोकस हो वो वाचा के संदूक पर हो, तेरा जो फोकस हो वो गॉड विद अस जो मैनुअल है उस पर हो और निरंतर उसको तू फॉलो कर। इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा यहोशू को उठाता है, बढ़ाता है और एक फोकस देता है कि जो हमारा फोकस है वो अच्छा का संदूक है, हमारा जो फोकस है प्रभु यीशु मसीह है, हमारा जो फोकस है उस वाचा के संदूक में वो रिलेशनशिप है, वो 10 आज्ञाएं हैं, 2 पार्टियां हैं जो इस बात को बताती हैं कि मेरा संबंध बराबर परमेश्वर के साथ हो। उस वाचा के संदूक में मन्ना है, मन्ना इस बात को बताता है कि जो परमेश्वर है वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, वो निरंतर तुम्हारी पूर्ति करेगा। प्रोविजन उस वाचा के संदूक में हारून की लाठी है, एक सूखी लाठी, एक बेजान लाठी, एक डेड स्टिक, लेकिन उसमें कोमल उगे हैं, उसमें फूल उगे हैं, उसमें बादाम लग रहे हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा फलदायी रहेगा, फलवंत रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। और आज इस खंड के आधार पर एक और विषय जो हमें भविष्य की ओर ले जाता है, जो परमेश्वर अपने लोगों को यहां सिखा रहा है, मेमोरीज, यादें, मेमोरीज, यादें। परमेश्वर इन लोगों को अब इस बड़े कार्य को जो कर रहा है उनके जीवन में कि जो उनकी यादें रहें वो यादें मधुर रहें, जो उनकी यादें रहें वो यादें परमेश्वर के वचन पर आधारित रहें, उनकी जो यादें रहें वो ऐसी यादें रहें कि परमेश्वर ने कैसे कार्य उनके जीवन में किए हैं, जो मेमोरीज, जो सुंदर और सुहावने और जो मन भावने जो यादें हैं जो तुम्हें
आगे की ओर बढ़ाएंगे। अगर तुम्हारी जो यादें हैं वो मिस्र की यादें हैं, अगर तुम्हारी यादें हैं जो जंगल की यादें हैं, अगर तुम्हारी यादें हैं वो कुड़कुड़ाने की यादें हैं, अगर तुम्हारी यादें हैं कि कैसे तुम मूर्ति पूजा में लग गए थे, अगर तुम्हारी यादें हैं कि कैसे तुम घबराए थे, वो यादें तुम्हें आगे की ओर ले जाएंगी, वो यादें तुम्हें पीछे की ओर ले जाएंगी। लेकिन मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी यादें लाना चाहता हूं, ऐसी मेमोरीज जो तुम्हें आगे की ओर ले जाएंगी। और परमेश्वर इस बात को, जो मनुष्य की प्रवृत्ति है, जो मनुष्य का जो दिमाग है, जो सोच है, उसको जानते हुए परमेश्वर के जीवन में काम कर रहा है। मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज, बिटर मेमोरीज, कौन सी मेमोरीज है जो हमें ड्राइव कर रही है आज? और परमेश्वर इन 40 वर्षों में इनको देखता रहा, इनको परखता रहा, इनको जांचता रहा कि जो बिटर मेमोरीज हैं उनको ड्राइव कर रही है। इसलिए 40 साल इनने जो स्वीट मेमोरीज थी उनको तो पीछे रख दिया। जो बिटर मेमोरीज हैं, उन बिटर मेमोरीज के साथ जो कड़वे अनुभव हैं, जो शिकायतें हैं, जो अनुभव उनके विश्व देश में हुए थे, वो अनुभव, वो यादें, बार बार लहसुन की याद, बार बार प्याज की याद, बार बार उन बेदू की याद, बार बार उन परेशानी की याद, वो जो यादें, वो जो बिटर, वो जो कड़वे थे, उन बिटर कड़वे यादों ने 40 साल लगा दिए। आज कौन सी यादें परमेश्वर कह रहा है जो तुम्हें ड्राइव कर रही है, जो तुम्हें ड्राइव कर रही है? परमेश्वर कह रहा है अब तुम यरदन पार आ गए हो, तुमने कनान देश में अपना पैर रख लिया है, अपने तंबू गाड़ लिए है, लेकिन मैं इससे पहले कि तुम्हें आगे ले जाऊं, मैं चाहता हूं कि जो तुम्हारी पुरानी यादें हैं, जो बिटर मेमोरीज है, जो दुख देने वाली मेमोरीज है, जो तुम्हें पीछे खींचने वाली मेमोरीज है, उनको यही गाड़ दो। और स्वीट मेमोरीज के साथ वो मेमोरीज कि कैसे परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, वो मेमोरीज कि कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, वो मेमोरीज कि कैसे परमेश्वर ने बिस्लरी वाटर उस पत्थर से, वो चट्टान से निकाला, वो मेमोरीज कि जब तुम विश्व देश को छोड़ रहे थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, कुछ भी सेविंग नहीं थी, कुछ भी तुम बचा नहीं पाए थे, लेकिन मैंने तुम्हारे पड़ोसियों के मन में ऐसा डाला कि जब तुम अपने पड़ोसियों के घर में गए, उनने अपने सारे गहने, अपने सारे सोने, अपने सारी चांदी तुम्हारे झोले में डाल दिए। वो मेमोरीज, वो मेमोरीज, यादें रियल होती है, ये वास्तविक होती है। यादें इमेजिनेशन नहीं है, यादें काल्पनिक नहीं है कि आप इमेजिन करें, आप कल्पना करें। जो यादें हैं वो रियल होती है और साथ ही साथ जीवित होती है। इस दिल का प्रभाव होता है, इस दिल का प्रभाव होता है, कल्पनाओं का प्रभाव नहीं होता है कि आज आपने कुछ कल्पना की, कुछ कल्पना, जब आप 8th स्टैंडर्ड में थे आपने कल्पना की कि मैं डॉक्टर बनूंगा, जब 12th में आए आपने कल्पना की कि मैं मॉडलिंग में, आप BA में आए आपने कल्पना की कि इस कॉर्पोरेट में, ये बदलती है। लेकिन जो यादें हैं ये जीवित हैं और इसलिए ये आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, आपके भविष्य को प्रभावित करती हैं, आपके वर्तमान को प्रभावित करती हैं, आपके परिवार को प्रभावित करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करती हैं। इसलिए परमेश्वर चाह रहा है मेमोरीज, किस मेमोरीज के साथ तुम नए देश में प्रवेश करने वाले हो, किस मेमोरीज के साथ तुम नए जीवन में प्रवेश करने वाले हो। बहुत से लोग प्रभु में आ गए हैं, नया जीवन आ गया है, लेकिन अभी भी उस ओल्ड मेमोरीज के साथ, उन पुरानी यादों के साथ ये यादें जीवित हैं, रियल है। ये याद है, ये यादें हैं जो भविष्य की ओर बढ़ाएंगे, वो यादें हैं जो पीछे की ओर धकेलेंगी। 2 मैसेज जो यादें आप लेकर चल रहे हैं, अगर ये प्रभु के कार्य में आधारित हैं, प्रभु के इन वचनों में आधारित हैं कि प्रभु ने कैसे काम किए हैं, तो ये यादें आपको भविष्य की ओर बढ़ाएंगी। लेकिन अगर अभी भी आप और मैं
उन यादों में जो यादें भूतकाल की शैतानी और कड़वी और बुरी, वो हमें पीछे क्यों धकेलेंगे? और यही इस्राएलियों के साथ परमेश्वर ने जान लिया। 40 वर्ष क्यों लगे? 40 वर्ष इसलिए लगे कि ये जो यादें थी उनको आगे नहीं बढ़ा रही थी, उनको पीछे क्यों धकेल रही थी। मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज। हम उन यादों को जो कड़वी हैं, जो बुरी हैं, जो शोकित है, उनको लेकर चलता है, उनको लेकर चलता है। जब भी आप बातचीत कर रहे हैं, जब भी आप अकेले बैठे हैं, जब भी आप सोच विचार कर रहे हैं, आप किन को याद कर रहे हैं, किन चीजों को याद कर रहे हैं जो कड़वी थी, जो बुरी थी, जो शोकित थी, जो शर्मिंदगी से भरी हुई थी, उनको हम याद कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो भली है, जो अच्छी है, जो बढ़ाने वाली है, अगर तुम उनको याद नहीं करोगे, उनको अपने मन मस्तिष्क से हटाओगे, तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तुम पीछे 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 की ओर। इन 40 वर्षों में परमेश्वर देखा इन लोगों को कि ये यादें ठीक नहीं है, इसलिए 40 वर्ष पूरी जनरेशन ढेर हो गई। ये जो कड़वी यादें जिनको आप लेकर चल रहे हैं, प्रभु के पास आने के बाद भी ये यादें आपको ढेर कर देंगी, बर्बाद कर देंगी, मिटा देंगे, क्योंकि ये हमेशा आपको पीछे की ओर खींचेंगी। और इसलिए एक पूरी जनरेशन जो पिछली यादों में डूबी हुई थी, उन यादों में जो परमेश्वर के विपरीत थी, परमेश्वर के वचन के विपरीत थी, परमेश्वर की दया के विपरीत थी, बड़े बड़े कार्य उनने अपने जीवन में देखे, साक्षात देखा, फिर भी उनको लेकर नहीं चल रहे, उनको लेकर चल रहे जो विश्व देश है। इसलिए फिर परमेश्वर कहता है नाउ अ न्यू जनरेशन, एक नई पीढ़ी, ये जो नई पीढ़ी है, मैं चाहता हूं 12 stones of memories, ये 12 मेमोरियल स्टोन्स यहां जब यर्दन पार, एक नया अरब, एक नया देश, इसे नई यादें, नई यादें, 12 मेमोरियल स्टोन्स। परमेश्वर कहता है इससे पहले कि तुम गिलगाल की ओर जाओ, जिसको हम अगले संडे देखेंगे, जब तुम कनान देश की ओर जाओ, मैं चाहता हूं कि जहां ये जो याजक खड़े थे, जहां ये पानी 2 भागों में बट गया था, वहां से 12 पत्थर निकाल कर लाओ, 12 पत्थर, ये 12 पत्थर निकाल कर लाओ, और ये 12 पत्थर मैं रखूंगा यहां पर गिलगाल के पास, और ये 12 पत्थर तुम्हारे अंदर स्वीट मेमोरीज को लाएंगे, तुम्हारे अंदर परमेश्वर के उन बड़े कामों को लेकर आएंगे। जब भी तुम इन 12 पत्थरों को देखोगे, तुम्हारे अंदर आनंद आएगा, तुम्हारे अंदर शांति आएगी, तुम्हारे अंदर समझ आएगा, क्योंकि ये 12 पत्थर इस बात को दर्शाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने यर्दन नदी को 2 भागों में बांट दिया। यह मेमोरीज, वो मेमोरीज जो विल्डरनेस में थी उनको भूल जाओ, वो मेमोरीज जो मिस्र देश में थी उनको भूल जाओ। आज से नया देश, नया आरंभ, और ये 12 पत्थर नहीं आ गए। परमेश्वर कह रहा है जब भी इस ओर तुम देखोगे, तुम्हारी यादें क्या रहेंगी कि उस यर्दन नदी में जो बहाव में थी, जो बाढ़ में थी, जाना संभव था, लेकिन परमेश्वर ने संभव किया है। इसलिए आने वाले 40 वर्षों में, आने वाले 80 वर्षों में, आने वाले 120 वर्षों में मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, असंभव करेगा, असंभव करेगा। 12 मेमोरियल स्टोन्स अच्छी आगे। ये जो 12 नंबर है, हालांकि बाइबल ज्यादा न्यूमरोलॉजी पर मैं ध्यान नहीं देती, नंबर, लोग नंबर पर बड़ा ध्यान देते हैं, 7 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर। लेकिन जो बाइबल में जो 12 नंबर है, ये 12 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। 187 बार आया है, 187 बार बाइबल में। और जो 12 नंबर है, ये बताता है पूर्ण कंप्लीशन,
परमेश्वर ने तुम्हारे उस कनान देश में जाने का कार्य पूर्ण कर लिया, कंप्लीशन। इसलिए 12 महीने होते हैं, इस साल खत्म हो गया, नया साल 12 कंप्लीट। जो 12 नंबर है वो बताता है सिद्ध, परफेक्ट। परमेश्वर ने सिद्ध कार्य किया है, परफेक्ट कार्य किया है। कोई भी उसने ऐसा नहीं किया जिसमें कोई भूल चूक हो गया। 110% सिद्ध। जो कार्य परमेश्वर करता है वो अधूरा नहीं करता, पूर्ण परफेक्ट करता है, सिद्ध करता है, सिद्ध कार्य। जो 12 नंबर है ये बताता है अधिकार, अथॉरिटी, अधिकार। सब कुछ परमेश्वर के अधिकार में है। यहां तक यरदन नदी भी परमेश्वर के अधिकार में है। जब परमेश्वर बोलेगा यरदन नदी रुक जाएगी। न केवल उसने यरदन नदी को रोक दिया, लेकिन जिस झरने से ये यरदन नदी जुड़ी हुई थी, जहां से पानी आ रहा था, उस झरने को उसने रोक दिया ताकि यरदन नदी उतनी की उतनी रहे, उतनी की उतनी रहे। मेरा अधिकार, मेरी अथॉरिटी, ये 12 नंबर इसलिए 12 कि देखो मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वो मैंने कंप्लीट कर दी है। तुम्हें मैंने मिस्र देश में से निकाल कर कनान देश में, और ये जो है ये परफेक्ट है, सिद्ध है, और ये परमेश्वर ने किया, उसकी अथॉरिटी, परमेश्वर का पूर्ण कार्य है। इसलिए 12 गोत्र, 12 ट्राइब्स, इसलिए याकूब के 12 पुत्र, इसलिए यीशु मसीह के 12 शिष्य, इसलिए जो नया यरूशलेम रहेगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, नया यरूशलेम, उसके 12 गेट्स। प्रभु ने अपना पहला वचन 12 वर्ष की आयु में दिया। जब 12 वर्ष का हुआ तब उसने अपने वचन देने शुरू किए। 12 टोकरी बच गए, चले ले गए। 12 भेदी, ऐसे कई जो 12 नंबर है वो पूरी बाइबल में इस बात को कि जब तुम इस 12 पत्थर को देखोगे तो तुम परमेश्वर के कंप्लीशन को देखोगे, परमेश्वर के परफेक्शन को देखोगे, परमेश्वर की अथॉरिटी और पावर को देखोगे। और ये अच्छी यादें, ये यादें तुम्हें आगे बढ़ाएंगी कि मेरा परमेश्वर मुझे आधे में नहीं छोड़ेगा, इनकम्प्लीट नहीं होगा, कंप्लीट करेगा। मेरा जो परमेश्वर है मुझे सिद्ध करेगा, आशीष देगा। मेरा परमेश्वर जो है वो अथॉरिटी है, पावर है, वो पावर मेरे साथ। यहाँ पर जो 12 स्टोन्स लगते हैं, यहाँ पर पूर्ण सिद्ध अधिकार, ये सहायता करते हैं। परमेश्वर ने यहोशू को इसलिए बोला कि ये लोगों की सहायता करें, हेल्प देम, कि वो कभी ना भूलें कि परमेश्वर ने यरदन नदी में क्या किया। 12 पत्थर इसलिए कि ये इन लोगों की सहायता करेंगे, इन लोगों को याद दिलाएंगे बार बार कि परमेश्वर ने यरदन नदी में क्या किया, परमेश्वर ने नरेंद्र सिंह के जीवन में क्या किया, परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया, परमेश्वर ने क्रॉस बाइबल चर्च में क्या किया, परमेश्वर ने आपके परिवार में क्या किया। याद दिलाएंगे। हम अक्सर भूल जाते हैं, विशेष करके उस समय जब ठीक नहीं चल रहा है, जब हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, विपरीत हो रहा है, इच्छा के विपरीत हो रहा है, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। यही इस्राएलियों के साथ हुआ। जब जब कुछ बुरा हुआ, जब जब कुछ उनकी इच्छा के विपरीत हुआ, भूल गए कि परमेश्वर ने क्या किया, भूल गए कि कैसे लाल समुद्र पाटा, भूल गए कि कैसे मन्ना, सब भूल गए। ये हमारे साथ होता है। जब भी कोई उतार चढ़ाव, जब भी कोई विपत्ति, जो भी कोई समस्या, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने भूतकाल में क्या किया। अगर हम याद करें 12 पत्थर जो परमेश्वर की कंप्लीशन को बताते हैं, ये 12 पत्थर जो परमेश्वर के परफेक्शन को बताते हैं, ये 12 पत्थर जो परमेश्वर की अथॉरिटी और पावर को बताते हैं। और इससे परमेश्वर इन लोगों को जो 12 पत्थर हैं
ये केवल मेमोरीज नहीं है, ये जो यादें, जो सामर्थ्य यादें हैं, जो यादें हिम्मत देती हैं, जो यादें हमें आगे बढ़ाती हैं, जो यादें हमें खुशी देती हैं, जो यादें हमें आगे बढ़ाती हैं, ये केवल यादें नहीं, ये यादें चिन्ह के साथ जुड़ी रहती हैं। इसलिए ये जो 12 पत्थर हैं, ये केवल मेमोरियल नहीं है, ये साइंस भी है, साइंस एंड मेमोरियल। 6 पद में लिखा है, पद 6 में, जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्ह है। जो 12 पत्थर हैं, सबसे पहले ये जो 12 पत्थर हैं, ये चिन्ह है, ये साइन है, ये आश्चर्य कर्म है। पुराने नियम में जो आश्चर्य कर्म थे, उनको हमेशा चिन्ह के रूप में, साइंस के रूप में, SIGN, साइन, साइंस के रूप में ये चिन्ह है, ये आश्चर्य कर्म है। पुराने नियम में, यहां तक कि जो नया नियम है, यूहन्ना की जो गॉस्पेल है, उसमें आश्चर्य कर्म शब्द नहीं, उसमें चिन्ह, साइंस एंड वंडर्स। यीशु मसीह ने पहला चिन्ह उस काना के विवाह में किया, चिन्ह, ये चिन्ह है, ये साइन है, ये जो चिन्ह है, दिस साइन ऑलवेज पॉइंट्स टू समवन। जो चिन्ह है हमेशा किसी की ओर इशारा करते हैं, किसी की तरफ इशारा करते हैं, किसी दिशा की ओर इशारा करते हैं। ये चिन्ह, जब तुम दरवाजे में लहू का चिन्ह लगाओगे, जिस दरवाजे में लहू का चिन्ह होगा, उस दरवाजे को जो दूत है, जो मौत का दूत है, उसको छोड़ देगा, उस दरवाजे की ओर जाएगा जहां लहू का चिन्ह नहीं है। ये चिन्ह जो है किसको बता रहा है कि उस रात स्वर्गदूत आएगा, और जहां चिन्ह है वहां मौत नहीं होगी, और जहां चिन्ह नहीं है वहां मौत होगी। लहू का चिन्ह, दरवाजा, स्वर्गदूत, यीशु, ये जो साइन है हमेशा किसी की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। इसलिए रोड में साइंस होता है। आप आए दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़, साइन, आपको दिल्ली जाना है, ये साइन कहां को इशारा कर रहा है? दिल्ली के लिए। ये साइन कहां के लिए इशारा कर रहा है? चंडीगढ़ के लिए। साइंस ऑलवेज पॉइंट, ऑलवेज। लिखा चिन्ह तुम्हारे लिए, ये परमेश्वर लिखा, ये चिन्ह तुम्हारे बीच में चिन्ह ठहरेगा। और यहाँ तक कि 7वें पद में लिखा है, ये तुम्हारे लिए है। हमेशा जो साइंस है, जो चिन्ह है, जो आश्चर्य कर्म है, वो परमेश्वर के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। जब भी परमेश्वर कोई आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में करता है, जब भी परमेश्वर कोई चिन्ह मेरे जीवन लाता है, वो चिन्ह परमेश्वर के लिए नहीं है, वो चिन्ह, वो आश्चर्य मेरे लिए है, वो चिन्ह मुझे पॉइंट कर रहा है यीशु मसीह। हम चिन्ह तो ले लेते हैं, आश्चर्य कर्म तो ले लेते हैं, लेकिन जिसकी ओर पॉइंट कर रहा है उसको छोड़ देते हैं। इसलिए यहां पर इससे पहले तुम्हें यादें और यादगार, ये चिन्ह है। ये किस बात का चिन्ह है? कि परमेश्वर ने यरदन नदी को 2 भाग में बांट दिया। ये इस बात का चिन्ह है। ये केवल याद नहीं है, जो यादें हैं, जो स्वीट मेमोरीज है, जो मजबूत यादें हैं, जो बढ़ाने वाली यादें हैं, वो हमेशा चिन्ह के साथ, हमेशा आश्चर्य कर्म के साथ, हमेशा साइन के साथ। उस साइन को हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उस वक्त जब मैं परेशानी में, तकलीफ में था, गिर रहा, और परमेश्वर ने उस समय मेरी प्रार्थना को सुना, मेरे जीवन में कार्य किया, वो चिन्ह को दिखाया। लेकिन अगली बार जब वो परेशानी आई, मैं उस चिन्ह को भूल गया। उस चिन्ह को मैं जब देखूंगा, वो यीशु की ओर अंकित करेगी, संकेत करेगी, इशारा करेगी। यही यीशु था जिसने उस समय तेरे जीवन में चिन्ह चमत्कार किए। यही यीशु आज भी करेगा। ये चिन्ह। उसके बाद है मेमोरियल, यादगार।
इस महिलाए जो साथ में बढ़ते हैं, तब तुम उन्हें ये उत्तर दो, अपने बाल बेटू को। क्या मतलब है इनका, इन चिन्हों का क्या मतलब है सर? तब तुम उन्हें ये उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से दो भाग हो गया था। यह चिन्ह ये केवल यादगार नहीं है, ये चिन्ह है, ये चिन्ह कि परमेश्वर का जो संदूक था, जो गॉड विद अस था, जो इमैनुअल था, जो यीशु मसीह था, जो हमारे साथ है, उसने यरदन नदी को दो भागों में बांट दिया। जो भी यरदन मेरे जीवन में आए, परमेश्वर ने उसको बांट दिया, दो भाग हो गया। क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था, तब यरदन का जल दो भाग हो गया। अतः ये पत्थर इस्राएल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरे, मेमोरियल ठहरे, अ मेमोरियल फॉरएवर, चिन्ह एंड मेमोरी, साइन एंड मेमोरियल। इंग्लिश में आया अ मेमोरियल फॉरएवर, हमेशा। लेकिन जब मेरी मेमोरी चिन्ह के साथ नहीं जुड़ी होती है, साइन के साथ जुड़ी नहीं होती है, परमेश्वर के कार्यों के साथ जुड़ी नहीं रहती है, तो वो मेमोरी स्वीट नहीं होती है, वो मेमोरी बिटर होती है, वो मेमोरी लोगों के द्वारा दिए गए घाव होते हैं। लेकिन जब भी मेरी मेमोरी चिन्ह के साथ जुड़ी है, आश्चर्य कर्म के साथ जुड़ी है, परमेश्वर की भलाई के साथ जुड़ी है, परमेश्वर के कार्यों के साथ जुड़ी है, तो वो जो यादगार है हमेशा स्वीट होती है, हमेशा वो आगे बढ़ाने वाली होती है। क्योंकि ये जो मेमोरी है, इट कनेक्ट्स पास्ट विद फ्यूचर। ये जो मेमोरी है, ये जो याद है, ये आपको जो पुरानी याद, जो यरदन नदी को दो भागों में बांट दिया है, ये पुरानी याद है। लेकिन ये पुरानी याद है किसके साथ जोड़ ली है? आपके भविष्य के साथ। ये कनेक्ट्स करती है भविष्य से। हमेशा जो परमेश्वर के कार्यों के द्वारा जो याद मेरे अंदर है, जो यादगार है, जो मेमोरी है, वो हमेशा मुझे भविष्य से जोड़ती है कि परमेश्वर ने 2 साल पहले ऐसा किया है और आज मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आई है, तो परमेश्वर अगले आने वाले सालों में भी वैसा ही करेगा जैसा उसने 2 साल पहले किया था। तो ये जो याद है, ये मिस्र देश से नहीं जुड़ेगी, ये जो याद है ये जंगल से नहीं जुड़ेगी, ये जो याद है ये यरदन नदी से जुड़ेगी। इससे चिन्ह, बिना चिन्ह के यादें हैं, यादें हैं, यादें हैं हमेशा। इसलिए इस याद को तुम आने वाली पीढ़ियों के साथ बांटना। जब भी तुमसे पूछे ये 12 पत्थर, तो बोलना ये जो 12 पत्थर हैं ये चिन्ह है। और इन चिन्हों को हम याद करते हैं क्योंकि ये चिन्ह हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने यरदन नदी को 2 भागों में बांट दिया है। परमेश्वर स्वामित्व की एक कंप्लीट अथॉरिटी है। इसलिए जब मैं नए वर्ष में, नए जीवन में, नए देश में प्रवेश करूंगा, तो परमेश्वर मुझे वहां भी संभालेगा। जो भी यरदन समाज समस्या आएगी, परमेश्वर उसमें मुझे सहायता करेगा। कनेक्ट्स। लेकिन जो मिस्र देश की यादें हैं, जो जंगल की यादें हैं, जो कड़वाहट की यादें हैं, जो दर्द की यादें हैं, जिनको हम बरी नहीं कर रहे हैं, वो यादें हमेशा आपको भूतकाल से ही कनेक्ट करती है, हमेशा आपको पास से ही कनेक्ट करती है। इसलिए पास की होती है। लेकिन जो यादें, जो मेमोरीज, फॉरएवर मेमोरियल, जो चिन्ह के साथ है, जो साइन के साथ है, वो आपको भविष्य, यह डिफरेंस। और परमेश्वर कह रहा है इससे पहले कि तुम उस नए देश में प्रवेश करो, मैं चाहता हूं कि जो तुम्हारी यादें हैं वो यरदन नदी से जुड़ी रहे, यरदन नदी से। परमेश्वर के चमत्कार। मित्रों, जब भी कोई चीज आपके जीवन में आती है, परेशान करती है, आप
उस दिन को, उस समय को स्मरण करें जहां परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है। वो आपका मेमोरियल स्टोन है। ये क्रूस हमेशा अपने साथ रखता हूं। कपल है अमेरिका में, ब्रदर माइक और कैथी नाम लिखा है इसमें। कैथी ने दिया है, एक जानती है ब्रदर माइक, जिनको मैं अपना मेंटर मानता हूँ, अपना लीडर मानता हूँ। जब भी कोई परेशानी मेरे जीवन में आती है, उनको फोन लगाता हूँ, तो प्रार्थना करता हूँ, आए हैं उन्हें दिया, उनकी विश्वास, उनका समर्पण परमेश्वर के पीछे। जब भी कोई परेशानी आती है, इसलिए जो मेरा बेल्ट है उसमें भी क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस बेल्ट। जो मेरा वॉलेट है, पर्स है, उसमें भी क्रूस लगा हुआ है, क्रॉस कंपनी है। ये चाबी है, इसलिए ये क्रूस है। मेरे से दुख तो आएंगे, कांटे भी आएंगे, लोग थूकेंगे भी, चढ़ाई भी करेंगे, पत्थर भी मारेंगे, गाली गलौज भी देंगे, तकलीफें आएगी, लेकिन बी ऑफ गुड चीयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, मैंने संसार को जीत लिया है। ये जीत है, ये विक्ट्री है, ये मेमोरियल फॉरएवर, ये क्रूस मेमोरियल फॉरएवर, ये जीत है। जब भी इस क्रूस को हम देखते हैं, ये चिन्ह है कि यीशु मसीह मेरे लिए इस क्रूस को मरा, इसलिए मरा कि मैं जीवन पाऊं, मैं जीत पाऊं, मैं आनंद पाऊं, मैं भरपूरी पाऊं। मेमोरी, चिन्ह, चिन्ह। हम भूल जाते हैं परमेश्वर के चिन्ह, भूल गए। और इसलिए जो यादें हैं वो अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। यादगार, मेमोरियल। तुम नहीं थे लेकिन ये याद है। 15 अगस्त मेमोरियल डे, स्वतंत्रता दिवस। हमने जंग नहीं लड़ी, हमने लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। हम उस 15 अगस्त को स्मरण करते हैं, हमारा देश आजाद। गुड फ्राइडे है, मेमोरियल डे, कि मेरा यीशु क्रूस पर। जो संडे है, मेमोरियल डे, मेरा यीशु जी उठा, पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये परमेश्वर कह रहा है। क्यों आवश्यकी है यादगार, क्यों आवश्यकी है यादें, चिन्ह जो परमेश्वर ने उनके जीवन में की, उनकी यादें। क्योंकि जो चिन्ह परमेश्वर ने उनके जीवन में की, ये चिन्ह हैं जो हमें भविष्य से जोड़ती है। अगर यादें नहीं, ये चिन्ह और यादें नहीं, तो हम भूतकाल में, भूतकाल हमें तोड़ता है, भविष्य हमें जोड़ता है। और कैसे जोड़ता है? इन चिन्हों को अपना मेमोरियल बनाने के द्वारा, अपना यादगार बनाने के द्वारा। क्यों आवश्यक है? बड़े संक्षिप्त में क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? पहली बात, रिमाइंड अबाउट गॉड्स एबिलिटी टू सेव एंड डिलीवर। ये यादें इसलिए जरूरी हैं कि हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर आज भी कर सकता है। टू रिमाइंड न्यू जनरेशन, ये जो नए देश में जा रहे हैं, जब जब तुम इन चिन्हों को देखोगे, इन पत्थरों को देखोगे, ये तुम्हें रिमाइंड करेंगी। क्या रिमाइंड करेंगी? गॉड्स एबिलिटी। क्या है गॉड्स एबिलिटी? क्या है परमेश्वर की क्षमता? परमेश्वर की क्षमता यह है कि वो आज भी कर सकता है। What he has done few years ago at जॉर्डन,
जो उसने कुछ सालों पूर्व यर्दन में किया है वो आज भी कर सकता है। ये जो मेमोरीज है इस बात को दिखाती है, इस बात को बताती है, हमें रिमाइंड करती है कि मेरे परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है। मेरा परमेश्वर अभी भी इमैनुअल है, मेरा परमेश्वर अभी भी गॉड विद अस है, परमेश्वर अभी भी मेरे साथ है। जैसे वो मूसा के साथ था, जैसे वो यहोशू के साथ था, वो परमेश्वर मेरे साथ भी है। रिमाइंड कि आज भी उसके अंदर ये क्षमता है, ये एबिलिटी है कि यर्दन को दबाओ, यर्दन को दबाओ। आज भी जब भी कोई आवश्यकता, जब भी कोई नीड तुम्हारे जीवन में, परमेश्वर की ओर ताको, क्योंकि ये चिन्ह है, जो साइन है, ये अपने आप में पूरे नहीं है, ये केवल साइन है। ये किस और तुम्हें दिखा रहे हैं? ये वाचा के संदूक को दिखा रहे हैं, ये परमेश्वर को दिखा रहे हैं, ये इमैनुअल को दिखा रहे हैं, ये गॉड विद अस को दिखा रहे हैं। क्योंकि जो यर्दन की नदी जो बांटा वो याजकों ने नहीं, वो यहोशू ने नहीं, वो गॉड विद अस ने। उस ओर ये चिन्ह उस ओर परमेश्वर को दिखा रहे हैं। इसलिए जब भी कोई नीड, कोई परेशानी, इन चिन्हों के द्वारा उस परमेश्वर को जो आज भी कर सकता है और भविष्य में जो पीढ़ी है वो भी इस बात को समझ सके कि परमेश्वर कर सकता है। एक गवाही कि परमेश्वर ने किया, हैज डन, कैन डू। यह परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर कर सकता है। यह है ये जो चिन्ह है, ये जो मेमोरियल जो स्टोन है, इस बात को बता रहे हैं कि परमेश्वर ने किया है, he has done it, और परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर कैन डू इट। ये दोनों चीजें, इससे जो पास्ट है, जो परमेश्वर से जुड़ा है, जो चिन्ह से जुड़ा है, वो हमें भविष्य से जोड़ता है, भविष्य से जोड़ता है। ये भविष्य से जब हम जुड़े हैं तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जहां चिन्ह नहीं है, वो जो भूत, वो हमें भूत से ही जोड़ता है, हमें आगे नहीं बढ़ाता है। इसलिए हमें स्मरण दिलाता है, एक हिम्मत, एक एनकरेजमेंट टू अदर्स। इसलिए हमारे फोकस को इश्यूज से हटाकर, जब भी परिस्थितियां, जब भी समस्या, ये जो चिन्ह है, ये जो मेमोरीज है, ये जो मेमोरियल स्टोन है, ये हमें उन परिस्थितियों से हमारे ध्यान को हटाकर उस परमेश्वर की ओर, उस वाचा के संदूक की ओर, वो इमैनुअल परमेश्वर की ओर, क्योंकि वो सामर्थ्य है, कुछ भी असंभव नहीं है। इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। God's power on display। ये जो चिन्ह है, ये जो माइलस्टोन है, ये क्या बता रहे हैं? God's power on display। परमेश्वर की जो सामर्थ है वो डिस्प्ले में है, परमेश्वर की जो सामर्थ है वो दिखाई दे रही है। ये सामर्थ तुम्हारे लिए उपलब्ध है, तुम भी इसको ले सकते हो और कर सकते हो। God's power on display। जो चिन्ह है, ये क्रूस है तो लकड़ी का, लेकिन ये जो चिन्ह है इस बात को दिखा रहा है गॉड्स पावर ऑन डिस्प्ले। जो भी अपनी आंखें इस क्रूस क्यों लगाएगा, क्रूस उसको जीवन देगा, उसको आगे बढ़ाएगा, उसे नया जीवन देगा। दूसरी बात, टू रिमाइंड अबाउट गॉड्स फेथफुलनेस, स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब भी तुम इन चिन्हों को देखोगे, इन 12 स्टोन्स को देखोगे, तो तुम क्या पाओगे कि तुम्हारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। He is faithful। उसने तुम्हें इन 40 वर्षों में छोड़ा नहीं, उसने तुम्हें जंगल में त्यागा नहीं, उसने तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ा नहीं, उसने तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति की, उसने तुम्हें संभाला। और ये परमेश्वर जब तुम नए देश की ओर, नए रोजगार की ओर, नए परिवार की ओर, नई दिशा की ओर, ये परमेश्वर फेथफुल है, विश्वास योग्य है, वो तुम्हारे साथ है। आधे रास्ते में छोड़ने के लिए वो तुम्हें लेकर नहीं आया। ये चिन्ह है। जब भी तुम परेशान चौराहे में खड़े हो कि परमेश्वर किधर जाऊं, कैसे जाऊं, उस समय इन चिन्हों को देखना और सोचना और देखना कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ने के नहीं आया, चौराहे में छोड़ने के नहीं आया, आगे जाएगा।
जो आरंभ किया है वो उसे पूरा करेगा। गॉड इज फेथफुल। जो भी मेमोरियल आपके जीवन में, इसलिए कहते हैं डायरी लिखो। जब भी कोई परमेश्वर बड़ा कार्य आपके जीवन में करता है तो इस तारीख को परमेश्वर ने, जब बीमारी में था, परेशानी में था, मुझे चंगाई दी, मुझे आशीष दिया। और जब भी कभी ऐसी परेशानी उस डायरी की ओर 14 जनवरी 2024 परमेश्वर ने किया। आज विश्वास डायरी, इसलिए डायरी लिखते हैं, इसलिए जो बाइबल के वर्सेस हैं, इसलिए ये रिमाइंड करने के लिए कि परमेश्वर रोक नहीं दिया है, परमेश्वर ने आधे में छोड़ा नहीं है, वो पूरा करेगा। इसलिए इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, हमारा जो परमेश्वर है आज कल और सर्वदा एक सा है। Yesterday, today and forever is same। वो परमेश्वर जो जंगल में था, वो परमेश्वर जो यरदन नदी को पार किया, वो परमेश्वर हमेशा एक सा है। इसलिए दाऊद ने जब उस गोफन से उस गोलियत को मारा, उस गोफन को हमेशा अपने साथ रखा। मेमोरी, गॉड्स पावर, परमेश्वर की विश्वास का। मैं नंगे हाथ जा रहा था, उसके बाद सब कुछ था, लेकिन ये गोफन, ये परमेश्वर का हथियार बन गया। और इस गोफन ने उस शूर को धराशायी कर दिया। वो गोफन बराबर उसके साथ परमेश्वर की विश्वास था कि जब मैं अकेले उस शूरवीर से लड़ने के जा रहा था, परमेश्वर मेरे साथ था। ये गोफन उसके साथ। मेमोरी, ये मेमोरी। वो विधवा जिसका घड़ा तेल से हमेशा भरा रहा, मरने में थी, सुसाइड करने में थी, लेकिन परमेश्वर दास ने प्रार्थना की। उसने कहा तेरा घड़ा हमेशा भरपूर रहेगा जब तक कि तू सारा कर्ज न चुका दे। उस घड़े को उसने हमेशा अपने साथ, उस घड़े को, और जब जब उस घड़े को देखती थी, परमेश्वर की विश्वासियता कि परमेश्वर ने उस समय जब भूख से मर रही थी, कष्ट से डूबी थी, बीमार थी, और मेरा बेटा आत्महत्या करने जा रहा था, परमेश्वर ने इस घड़े में भरपूरी की। ये घड़ा हमेशा मुझे परमेश्वर की विश्वासियता, परमेश्वर की विश्वासियता। परमेश्वर से क्यों कहा चेलू से एक टोकरी अपने घर ले जाओ, ताकि टोकरी तुम्हें हमेशा स्मरण दिलाए जो फेथफुल है, तुम्हें भूखा नहीं छोड़ेगा, नंगा नहीं छोड़ेगा, असहाय नहीं छोड़ेगा। जब जब तुम उस टोकरी को देखोगे, उसके उस चिन्ह को, उसके आश्चर्य कर्म को, कि कैसा फेथफुल है, विश्वासी योग्य है। मित्रों, जब भी आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, शादी के एल्बम को देखिए, शादी के एल्बम कितने खुश थे, कितनी सुंदर साड़ी पहनी थी, टक्सीडो पहना था, चेहरे में गुलाल था, फूल की बारिश हो रही थी, और शपथ खाई थी, दुख में और सुख में, कीड़ा में और बीमारी में, नंगी में और तकलीफ में, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उस वीडियो को देखिए, तो शादी का वीडियो, ये मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज, लेकिन हम उसको भूल गए। आपने याद किया कि अरे तेरे माँ बाप ने दहेज दे दिया, अरे तेरे माँ बाप ने हमारे लिए खाना नहीं था, अरे हमें हॉल में सुला दिया, अरे हमारी देख रेख नहीं की। और इसलिए 40 साल पीछे, 40 साल पीछे एल्बम देखिए, एल्बम। इसलिए मैं हमेशा, कभी दादा भी था उससे, जब हमारी शादी यहाँ हुई थी, पिंक साड़ी में, अक्सर वो पिक्चर देखता, मैंने मांगा था तो वो ने दिया। अब मैं कैसे उसे दुख दे सकता हूं, कैसे उसे पीड़ा दे सकता हूं, कैसे उसे मैं कुछ जीवन बदल, ये मेमोरीज
यही है जो मुझे भविष्य से जोड़ती है और भविष्य की ओर। लेकिन अगर आप वो दहेज और वो खाना और वो रूम और वो ढेर हो जाएंगे, और बहुत से लोग आज ढेर हो गए, जुड़े नहीं है, उसको देखेंगे। क्योंकि जब वो आप देखेंगे तब परमेश्वर आपको याद देगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ, जैसे मैं योशू के साथ था वैसे तेरे साथ रहूंगा। फेथफुलनेस। तीसरी बात, टू रिमाइंड अबाउट द ओल्ड लाइफ इज डेड। ये जो स्टोन से हमारा पत्थर, ये समझ लाते हैं कि पुराना जीवन मर चुका है। द ओल्ड लाइफ इज डेड। 8वां और 9वां पद लिखा है यहां पर, योशू की इस आज्ञा के अनुसार इस्राएल ने किया जैसा योशू ने यहोवा ने योशू से कहा था, वैसा ही उन्होंने इस्राएली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यरदन के बीच में से उठा लिए। बीच में से जहां याजक खड़े थे वहां से 12 पत्थर उठा लिए और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। उसके बाद और यरदन के बीच जहां याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे, वहां योशू ने 12 पत्थर खड़े कराए। वे आज तक है। ये सेकंड सेट है। ये जो 12 पत्थर ये हैं, जो पहले 12 पत्थर जो गिलगाल में है, ये दूसरे 12 पत्थर है। दूसरे 12 पत्थर कहां है? ये यरदन नदी के बीच में। पहले 12 पत्थर गिलगाल में, जिनको देखकर, जिनको तुम देखोगे इनको नहीं देखोगे। जो 12 पत्थर जो मैंने निकाले हैं, जो गिलगाल में हैं, जो खड़े किए हैं, ये चिन्ह हैं। जब जब तुम इन्हें देखोगे भविष्य से जुड़ोगे। लेकिन जो दूसरे सेट जो 12 पत्थर हैं, जो 12 पत्थर निकाले और वापस उस स्थान पर बीच यरदन नदी पर जहां याजक खड़े थे वाचा का संदूक लेकर, उन 12 पत्थरों को वहां पर गाड़ दिया। जो आज तक है, जो आज तक है। बरीड देयर पास्ट। यीशु कह रहा है, आगे चल के लिखा है, जैसे ही याजक लोग वो यरदन के बीच में से निकल आए 18 पर, और जो ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पांव स्थल पर पड़े, त्यों ही यरदन का जल अपने स्थान पर आया और पहले के समान तटों के ऊपर फिर बहने लगा। ये पत्थर डूब गए। Buried your past, buried your past, end of past and beginning of new year। जो भी तुम्हारा मिस्र देश का पास था, जो भी तुम्हारे मिस्र देश के पाप थे, जो भी तुम्हारा कुड़कुड़ाना था, जो भी जंगल में तुम्हारा उपद्रव था, जो भी जंगल में तुम्हारा विद्रोह था, जो भी जंगल में तुम्हारी मूर्ति पूजा थी, जो भी जंगल में तुमने मूसा के विरोध में बातें की थी, जो भी जंगल में तुमने परमेश्वर के विरोध में बातें की थी, आज उनको मैंने इस यरदन नदी में गाड़ दिया है। बलीड, उनके ऊपर से पानी बह रहा है, अब कोई देख नहीं सकता। परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुम्हारे पापों को, तुम्हारे पास को, तुम्हारे अपराधों को ढांप दिया है। अब उसके ऊपर पानी बह रहा है, कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं जान सकता है कि तुम्हारे क्या पाप थे, तुम्हारे क्या अपराध थे, तुमने क्या किया था, सब ढांप दिया। नई शुरुआत, न्यू आर्मी। इसलिए 12 पत्थर जो दिख रहे हैं, इसलिए कि चिन्ह के रूप में कि तुम्हें भविष्य से जुड़े। 12 पत्थर जो दिख नहीं रहे हैं, इसलिए कि तुम्हारा जो भूत था मैंने दबा दिया है, दबा दिया है, गाड़ दिया है, उसको बच पानी। क्यों नहीं जानता और कोई नहीं। मिस्र देश का, जंगल का दूसरे ईश्वर जन्म, जो भी यीशु मसीह ने आने से पहले जो भी मेरे जीवन में प्रभु कह रहा है, मैंने यरदन नदी में गाड़ दिया है। अब उसके ऊपर से पानी
अब तुम्हें उन्हें स्मरण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज भी हम स्मरण करते हैं। परमेश्वर ने डाल दिया है ऊपर से पानी, अब तुम्हें स्मरण करने की जरूरत नहीं, कोई देख नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता, लेकिन आज भी हम पुरानी बातों को स्मरण कर रहे हैं, पुराने लोगों को स्मरण कर रहे हैं, विश्व देश को स्मरण कर रहे हैं। इससे आगे नहीं, इसलिए स्वीट मेमोरीज नहीं, इसलिए वो मेमोरीज नहीं जो चिन्ह से जुड़ी है। जो चिन्ह से जुड़ी है वो भविष्य से जुड़ती है, जो चिन्ह से नहीं जुड़ी है वो भूत से जुड़ती है, और भूत हमें तोड़ता है और भविष्य में जोड़ता है। ये परमेश्वर ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, चेंज। अब जब तुम परमेश्वर के साथ मूव करोगे, ये बदलाव बराबर अब कोई देख नहीं सकता। जो बाहर है उनको देखो, जो अंदर है उनको नहीं। जो परमेश्वर ने ढांप दिया है उसे देखने की जरूरत नहीं है, जो परमेश्वर ने किया है उसको देखने की जरूरत है, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। अंतिम बात और भी है, रिमाइंड अबाउट द इम्पॉसिबल, स्मरण दिलाता है असंभव की। ये जो 12 पत्थर जो बाहर हैं, इस बात को स्मरण दिलाएगा कि जो याजक हैं, जो यहोशू है, उन्होंने इम्पॉसिबल किया, उन्होंने असंभव किया। बीच में जाकर खड़े हो गए। परमेश्वर ने कहा बीचों बीच जाकर खड़े हो जाओ और इस संदूक के वाचे के संदूक अपने कंधे में, और जब तक 20 लाख लोग पार ना हो जाए तब तक खड़े रहना। डू द इम्पॉसिबल। ये दिखाएंगे कि जो तुम्हारे पूर्वज थे उन्होंने असंभव मेरे लिए किया, इसलिए मैंने उनके लिए भी असंभव किया। ये जो 12 पत्थर हैं ये चिन्ह के रूप में हैं कि कैसे उनने मेरी सुनी, मेरी मानी और उस असंभव में अपने बैन को बढ़ाया और परमेश्वर के लिए असंभव करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए असंभव किया, और तुम्हारे लिए भी जब जब तुम असंभव के लिए अपने कदम उठाओगे तब तक मैं भी तुम्हारे लिए असंभव करूंगा। अगर तुम बैठे रहोगे, रोते रहोगे, विलाप करते रहोगे, कुड़ताते रहोगे, चिल्लाते रहोगे तो मैं नहीं करूंगा। इसलिए do the impossible, the principle of before। पहले परमेश्वर के लिए कदम, पहले उस चिन्ह के लिए कदम, वो चिन्ह तुम्हारे जीवन में, वो चिन्ह तुम्हें एक मेमोरी के रूप में रिमाइंड अबाउट द फियर ऑफ गॉड। इसलिए कि हम परमेश्वर का भय माने, जो 24वें पद में है, परमेश्वर का राज। ये जो चिन्ह है, ये जो यादगार हैं, जो साइंस हैं, जो मेमोरीज हैं, ये तुम्हें भविष्य से जोड़ेंगी ताकि तुम भूलो नहीं कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या कार्य किए हैं। Whenever any difficulty, जब भी कोई समस्या, जब भी कोई परेशानी, जब भी कोई ऐसी विपत्ति, उस चिन्ह को देखो जो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में किया है। वो चिन्ह तुम्हें भविष्य की ओर ले जाएगा, आगे की ओर ले जाएगा, और इस बात को समझ लाएगा कि जिस परमेश्वर ने 2 साल पहले किया है वो परमेश्वर आज भी कर सकता है, वो परमेश्वर कल भी कर सकता है। Has done, can do। यह है चिन्ह और मेमोरीज। आज मेरी ये प्रार्थना है, जो भी आपकी पुरानी यादें हैं जो आपको भूत की ओर खींच रही हैं, यीशु कह रहा है मैंने उनको जिंदगी में गाड़ दिया है। अब मैं चाहता हूं नई यादें जो 12 पत्थर गिलगाद में गाड़ दिए हैं, ये जो 12 पत्थर हैं, ये मेरे चिन्ह हैं, मेरे आशीर्वाद में है, मेरी भलाई है, मेरी पूर्ति है, मेरा संबंध है, और एक फलवंत जीवन की ओर ले जाने की वाचा है। उसकी ओर ताकते रहो, उसकी ओर देखते रहो, तुम भविष्य की ओर रहोगे। मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीव शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, तमाम आशीष, रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि
कि न केवल तू वो परमेश्वर है जिसने यरदन नदी को काट दिया, लेकिन तू वो परमेश्वर है जो आज भी हमारे जीवन के यरदन नदी को काट सकता है। वो परमेश्वर है जिसने न केवल इस्राएलियों के पापों को गाड़ दिया, जिससे फिर कभी वो जागृत न हो पाए, आज भी वही परमेश्वर जो हमारे पापों को गाड़ देता है, जागृत मेरा परमेश्वर वही परमेश्वर है जो बाल पत्थरों को दिखाता है, God's power display, कि जब तुम इन 12 पत्थरों को देखोगे, ये चिन्ह, ये आश्चर्यकर्म, ये परमेश्वर की भलाई, कि परमेश्वर जो उसने यरदन नदी में किया, वो आज भी तुम्हारे जीवन में कर सकता है, तुम्हारे बच्चों के जीवन में कर सकता है, तुम्हारे बच्चों के बच्चों के जीवन में। परमेश्वर आज इन यादों के साथ हमें अपने भवन से, कि मेरा परमेश्वर जो जीवित है, जो मेरे जीवन में बराबर चिन्ह, चमत्कार और कार्य करता है, उन यादों को लेकर भविष्य परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। आज जितने लोग तेरे भवन में आए हैं अपने कष्टों को लेकर, बीमारी को लेकर, परेशानी को लेकर, उन भूतकाल के यादों को लेकर जो उन्हें बराबर परेशान करती है, उथल पुथल करती है, डराती हैं, भयभीत करती हैं, परेशान करती हैं, मेरा परमेश्वर आज उन सबको हम यरदन नदी में डाल दें, जिससे कि यरदन नदी का पानी उनको ऊपर, मेरा परमेश्वर आज यहाँ से जाए नई ताजगी, नई जिंदगी, न्यू मेमोरीज, नई सामर्थ, नई चंगाई, नई भलाई। मेरा परमेश्वर तुम्हें आज अपने उस सामर्थ्य से जो डिस्प्ले है गिलगाल में, बाल पत्थरों में, हमारे जीवन में बराबर, जिससे कि हम तेरी सामर्थ को बराबर के जीवन में देखते अवश्य हमारी सहायता की रक्षा करें। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह नाम में पिता परमेश्वर का प्रेम और आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज हमेशा तक बनी रहे।